करते हुए नमन करते हुए चलना है और परम पूज्य गुरुदेव को बड़े भाव के साथ में नमन करना है और बड़े भाव से चिंतन करते हुए चलना है। जीवन में याद रखना कि सत्कर्म से बड़ा कोई और दिव्य मार्ग नहीं है जिससे आप परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। सत्कर्म मानव के जीवन को सुधारता है। सत्कर्म जीवन में आपको ऐसी दिव्यता की ओर लेकर जाता है, ऐसे परमार्थ की ओर लेकर जाता है, ऐसी भव्यता की ओर लेकर जाता है कि जहां परमात्मा का दिव्य मिलन सुनिश्चित होता है। सत्कर्म वह भी अपने द्वारा किया हुआ जीवन में याद रखना, दूसरे का किया हुआ सत्कर्म आपके काम आएगा कि नहीं, लेकिन जो सत्कर्म आप स्वयं करते हैं, जो कार्य आप स्वयं करेंगे, वह कार्य आपके सदैव काम आएगा। आपकी सहायता अगर आप स्वयं नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बाबा श्री कहते हैं कि सत्कर्म जीवन को सुधार देता है, लेकिन सत्कर्म कौन सा हो? सत्कर्म भी वह होना चाहिए जो स्वयं अपने द्वारा किया गया हो। अपने द्वारा किया गया सत्कर्म अपने जीवन को दिव्यता की ओर लेकर जाता है। जीव का उद्धार अगर वे स्वयं ना करें तो फिर कौन करेगा? अपनी सहायता अगर हम स्वयं नहीं करेंगे तो फिर दूसरे पर हम कैसे विश्वास करें कि हमारी कोई सहायता करेगा? सबसे पहले तो हमें अपने आप को आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं चलेंगे, जब तक हम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं अपने आप को विश्वास में लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपने मनोबल को नहीं बढ़ाएंगे, अपने आत्मबल को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक परमात्मा भी हमारी सहायता करने वाले नहीं हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए कि सबसे पहले हमें अपनी सहायता स्वयं करनी है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है। बाबा श्री कहते हैं कि मानव के सिवा कोई हितकारी नहीं हो सकता। मानव अपने हित के लिए स्वयं का चिंतन करे, मैं कौन हूं। जब तक आप इस बात का चिंतन करेंगे, मैं कौन हूं, तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी आपके जीवन में दिव्यता आएगी। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आत्मबोध से बड़ा दिव्यता और कोई हो नहीं सकती। इसलिए अपने जीवन में आत्मबोध होना अनिवार्य है। आत्मबोध अर्थात अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, इस बात को स्वयं को जानना, यही अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना। इसी बात को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में दिव्यता आएगी, आपके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगेगी। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है। वो क्या होती है रमेश जी? परमात्मा को पाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। वो क्या है? वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। प्रबल प्रेम के आगे बढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा आपसे कुछ नहीं चाहते, परमात्मा केवल आपसे चाहते हैं आपका शुद्ध प्रेम। कौन सा प्रेम? शुद्ध प्रेम, जिसमें कोई छल ना हो, कपट ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, किसी प्रकार का छल छिद्र ना हो। परमात्मा केवल आपसे शुद्ध प्रेम चाहते हैं। और जब व्यक्ति बिना किसी छल कपट के प्रेम भक्ति के लिए परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है, परमात्मा के संग चलने के लिए तत्पर होता है, तो परम पिता परमात्मा दोनों बाहें फैला करके इसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए परमात्मा को यदि कुछ देना चाहते हो तो परमात्मा को अपना शुद्ध प्रेम भेज दीजिए। परमात्मा आपके प्रेम के वशीभूत हैं। परमात्मा कहते हैं कि यदि परमात्मा हिरण्यकश्यप जैसों के लिए, ध्यान से सुनो,
परमात्मा हिरण्यकश्यप जैसों के लिए भयंकर हैं, महाभयंकर हैं। परमात्मा हिरण्यकश्यप जैसों के लिए महाभयंकर हैं, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त के लिए, ध्रुव जैसे भक्तों के लिए वो कृपालु भी है, दयालु भी है, वात्सल्य के दिव्य प्रतिमूर्ति है। इसलिए परमात्मा को आपने किस रूप में पाना है, आप किस रूप से परमात्मा का चिंतन करें तो परमात्मा केवल और केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। इसलिए प्रेम ही दिव्य सार है, भजन ही सार है। भजन से जो दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, भजन से जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसी का इस संसार में बेड़ा पार है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन में हमें यदि परमात्मा को पाना है तो प्रेम के पथ पर चलना पड़ेगा। और प्रेम के पथ पर चलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जो हमें वो मार्ग दिखाए, जो हमें दर्शाए कि प्रेम होता क्या है, प्रेम कहते किससे हैं, ये किसने बताया है, ये हमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। तो आइए गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी ने चलना है। सद्गुरु महिमा पुकारते चलो, सद्गुरु महिमा पुकारते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सद्गुरु महिमा पुकारते चलो, सद्गुरु महिमा पुकारते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो।
चरण में लग जाता है, उसे सांसारिक भोग रोग के समान लगने लगते हैं। सांसारिक भोगों में आनंद नहीं है। जीवन में याद रखना, संसार के जितने भी भोग हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। सबकी एक आयु सीमा है।